हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर ना चढ़ सकी। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के ना पहुंचने पर स्पीकर कौमी असम्बली का आज की नशिस्त ख़त्म करने का ऐलान। अयाज सादिक ने कहा है कि उनके दरवाजे अब भी खुले हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात बहाल होंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। हुकूमती कमेटी के सरबराह इसाक डार ने कहा है कि पीटीआई का रवैया नामुनासिब है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हो सकता है कि अपोजिशन को कमीशन मिल जाता, हो सकता है कि वो किसी और मैकेनिज्म पर इत्तफाक कर लेते, मगर मुतालिबात पर बात से पहले कमीशन का मुतालबा घोड़े के आगे गाड़ी जोतने के मुतरादिफ है। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं है। कमीशन बनाने के लिए 7 दिन दिए गए, मगर ये टस से मस ना हुए। हुकूमत की बदनीयती वाज़े हो गई है। ताजिरों से न कभी चंदा मांगा न कभी भत्ता मांगा। सिंध में ताजिरों की जिंदगियों को कोई खतरा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ताजिर बिरादरी से खिताब। कहा कि सिंध के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। ताजिरों को कोई शिकायत है तो उनसे करें। आज अगर कराची में भत्ताखोरी खत्म हुई है तो उसमें मुराद अली शाह का भी थोड़ा सा किरदार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाक से सिंध को सस्ती बिजली और सस्ती गैस देने का मुतालबा। कहा कि वजीर आजम और ब्यूरोक्रेट्स ढिठाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी। बिजली के बारे में तो सिंध का वफाक पर से एतमाद ही खत्म हो चुका है। ताजिर बिरादरी हुकूमत सिंध के साथ मिलकर वफाक से बात करें। ताजिर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर अदालतों में चलें, इन्हें उनका हक दिलवाएंगे। इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी से मशवरा की बगैर फैसले कर रहा है। सनतकारों और ताजिरों के साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि माजी में सिंध के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया। कराची के मसाइल नए नहीं हैं, इनको हल कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि गैस की कीमतों में इजाफा सबसे बड़ा मसला है। असल कीमत पर गैस दी जाए। कराची का बिजली और पानी का टैरिफ सबसे ज़्यादा है, उस पर नजर सानी की जाए। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना था कि मुराद अली शाह हाउसिंग इंडस्ट्री को सहारा दें। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। इख्तिलाफात को कम करें। मुस्तकबिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गेम चेंजर बनेगा। जो मसाइल यहाँ बयान किए वो हल करना आपके लिए आसान है। आरिफ हबीब का कहना था कि कराची में जारी अहम तरक्याती मंसूबे 5 साल की बजाय 1 से 2 साल में मुकम्मल किए जाएँ। अकील करीम डहडी ने कहा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत उसका बजट बढ़ाए। सब मिलकर काम करें तो कराची के मसाइल मिनटों में हल हो सकते हैं। पीटीआई क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का वफ्द कुछ देर में मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में शिरकत की दावत देगा। वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब, हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर शामिल होंगे। किसी को भी किसी बहाने उठा दिया कि जी आपने तो पीका लॉ की खिलाफ वर्जी की है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त हम देखें कि हमारे जो प्रेस गैलरी है उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए। आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Order in the House. Order in the House. आप सीट मिनिस्टर। मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक राना तनवीर ने पेश की। अपोजिशन की हंगामा राई और एहतजाज। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा है कि पैका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। पैका एक्ट जिन से मुतालिक है आप उनसे मुशावरत करते। अगर मकसद भलाई है तो कोई उससे इख्तलाफ नहीं करता। हमारी सोच पर कदगन है। नौजवानों को मौका दें कि वो सोचें। जिन ममालिक में आज़ादी इज़हार राय है वो तरक्की कर गए। ऐसे कवानीन मुल्क को पीछे ले जाएंगे। इस बिल में हाई कोर्ट से अपील का हक ही ख़त्म कर दिया गया है। JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पैका एक्ट पर उनकी तरमीम थी जिन्हें ना कमेटी ने मंजूर किया ना मुस्तरद। सेनेट में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। बिल वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ ने पेश किया।
कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी केस की समाअत करने वाले आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी को दिए गए फैसले वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 जनवरी को आर्टिकल 191 की तशरीह से मुताल्लिक नोटिस जारी किए थे। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस से मुंसलिक करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 13 जनवरी को ऑर्डर दिया कि समाअत 27 जनवरी को होगी, फिर समाअत अचानक अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर हो गई। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गए, क्या वो जज ऑर्डर दे सकते थे कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या बेंच दोबारा कायम करने का इख्तियार उसी जज के पास था, क्या आपको हम जजेस पर इत्मीनान नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल का बैरिस्टर सलाहुद्दीन से मुकालमा, कहा नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मदनी ने कहा कि केस को सुना गया, समझा जाए, उसकी इस्तिलाह कहाँ से आई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके पास 13 जनवरी के 2 हुक्मनामे मौजूद हैं। पहले में कहा गया कि केस की आइंदा समाअत 27 जनवरी को है, दूसरे हुक्मनामे में कहा गया कि केस की अगली तारीख 16 जनवरी है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फ़िक्र हम सबको है, काम ज़रूर करें लेकिन कानून के मुताबिक करें, गैर कानूनी तरीके से काम ना करें, ढंग से काम करें। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट तश्कील का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। अटार्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटार्नी जनरल का कहना है कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आइनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने के मामले पर फुल कोर्ट बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेजी गई। मसनूई ज़हानत की दुनिया में तहलका। मसनूई ज़हानत पर मबनी चैटबॉट डीपसीक R1 ने चैट GPT को मात दे दी, बड़े बड़ों की मार्केट बिठा दी। अमेरिका, बरतानिया और चीन में भी एप्पल के ऐप स्टोर्स पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। नोएडा, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी अमेरिकी टेक और AI कंपनीज के हिस्से में गिरावट देखी जा रही है। टेक कंपनियों के $550 अरब से ज्यादा डूब गए। $60 लाख की कम मालियत में तैयार होने वाले चीनी चैटबॉट की मकबूलियत से अमेरिका में मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक ऐप्स पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर सवाल उठ गए। अमरीकी हुक्काम ने कई दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए भी इमदाद रोकने की तस्दीक कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मंसूबे रुक गए। अमरीकी इक़दाम से तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 मंसूबे मुतासिर हुए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे भी मुतासिर। अमरीका सरे नौ जायजे के बाद प्रोग्राम्स को जारी रखने का फैसला करेगा। सऊदी अरब और कतर में गदागरी में मुलव्वस खातून को कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। FIA के मुताबिक खातून विजिट वीजे पर बहरीन जा रही थी। सेनेगाल से आने वाले शख्स को भी मशकूक दस्तावेज पर हिरासत में ले लिया गया। मुल्ज़िम एहसान के पासपोर्ट पर इटली की इमिग्रेशन की बहुत जाली थी। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मजीद कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। 64% पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शक का इज़हार, यकीन न करने का कहा। 22% हुकूमती बयानात से मुतमईन, कहा महंगाई बढ़ने की शरह में वाकई कमी आई है। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती बयानात पर सबसे ज़्यादा शक ख़वातीन ने किया। 69% ख़वातीन का यकीन करने से इनकार। मर्दों में ये शरह 60% दिखाई दी। ऑस्ट्रेलवी खातून मलाइका को भी अपना जोड़ दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। मलाइका एक बेहतरीन पाकिस्तानी रिश्ते की तलाश में थी। ऐप पर प्रोफाइल बनाने और गोल्ड पैकेज अपग्रेड करते ही पेशावर की कारोबारी शख्सियत आसिफ खान से मैच बन गया। जल्द ही दोनों पुरवकार तकरीब में शादी के बंधन में बन गए। और किंग खान का जादू दुबई में भी सर चढ़कर बोलने लगा। दुबई के ग्लोबल विलेज में शाहरुख के एक झलक देने आवाम का समुंदर उमड़ आया। शाहरुख ने अपने डायलॉग सुनाए और अपने मशहूर गानों पर रक्स भी किया।